नमस्कार। दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमने वादा किया था कि सभी चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स से समय समय पर आपको मिलवाते रहेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक और नर्सिंग ऑफिसर प्रीति मौजूद हैं। और मैं बहुत ज़्यादा प्रीति के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज। जैसे कि इस सीरीज का नाम है कि प्रीति की कहानी उसी की जुबानी, गीतांजलि की कहानी उसी की जुबानी, पूर्णिमा की कहानी उसी की जुबानी। तो उसी श्रृंखला में आज एक और चेहरा हम पकड़ कर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो अपने अनुभव साझा करेगा। जो नर्सिंग ऑफिसर एक बीएससी पास होने के बाद नर्सिंग ऑफिसर तक बनने की कहानी और दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के बारे में कैसा उनका अनुभव रहा, सभी खट्टे मीठे अनुभव आप लोगों के साथ वो साझा करेगी। इससे पहले मैं एक छोटी सी परंपरा है, इन्हें एक छोटा सा मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहूंगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज टेक सीट, बैठ जाइए। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप अपना परिचय, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सभी जानना चाह रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ प्रीति शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर श्री भगवान शर्मा, और मैं जुलाना से बिलोंग करती हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी जो स्कूलिंग है वो वहीं की है, और मेरा जो कॉलेज है वो आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुड़गांव से मैंने कॉलेज किया था। देन मैंने यहाँ से कोचिंग ली थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। वर्तमान में आप किस पद पर हैं? सर अभी करंटली मैं एज अ सीएचओ इन डिस्ट्रिक्ट रोहतक वर्किंग हूँ। सीएचओ के पद पर अभी कार्यरत हैं। ये रैंक भी कुछ बता रहा है, ये ईडब्ल्यूएस में 123 रैंक। ये किस पद के लिए ये रैंक है आप? ये नोट सेट में मेरी रैंक आई है 113 ईडब्ल्यूएस, और इट इज लाइक अ ड्रीम, मतलब एक सपने जैसा लग रहा है कि ये रैंक मेरी आई है। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि वर्ष 2022 में दिल्ली एम्स में प्रीति चयनित हुई हैं। 130 रैंक इनका ईडब्ल्यूएस में आया है, और अभी ये दिल्ली एम्स में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ज्वाइनिंग देती है तो शीघ्र प्रभाव से ये दिल्ली एम्स में कार्यरत होंगे। खैर, ये तमाम चीजें, अब प्रीति किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये एक नर्सिंग ऑफिसर है जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में जितने भी 2023 के अभ्यर्थी हैं उनको खुले दिल से बताइएगा, क्या कीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए? सोचा था कभी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाएगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने 2021 में पास आउट हुई थी मैं। तो बिल्कुल मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना था, कोई मेरे को यूँ नहीं था कि फॉर्म फिल करने हैं या फिर जॉब चाहिए गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगी स्पेशली अपने मामा जी को, जिन्होंने मुझे बताया। सुमित सर से वो बहुत पहले से कनेक्टेड थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ उस अकेडमी पे जाओ, वो बेस्ट है। बिकॉज उन्होंने मेरे को बताया कि 95% जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की साइड, बट जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल है। लाइफ के किसी भी टाइम अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही 3-4 साल कोचिंग के बाद भी, तो हम प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, कोचिंग लेने के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है, और अगर उस एज में अगर गैप ना हो टीचिंग के बीच में और स्टडी और कोचिंग के बीच में, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। और इवन 5% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कोचिंग की साइड जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया, देन वो मुझे यहाँ पे एग्जाम के 3 डेज बाद मुझे इस कोचिंग अकेडमी पे छोड़ के गए। एंड स्टिल आई वाज अपसेट कि भाई मुझे प्राइवेट करना है। बट मैं 2-3 दिन यहाँ पे आई, मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, मुझे अच्छा लगा, देन मैं रेगुलर हो गई यहाँ पे, और फिर मैंने सीएचओ क्लियर किया, देन नॉट सेट हो गया मेरा। कहना क्या चाह रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में जाना या पहले एक अवसर? प्राइवेट सेक्टर में जाना इज सेकंड चॉइस। अगर आई थिंक अगर फर्स्ट चॉइस गवर्नमेंट जॉब को दी जाए, 6 मंथ्स आप अपनी लाइफ को वैसी बात है कभी भी दे सकते हो। जब पेरेंट्स 4 ईयर 5 ईयर आप पे पैसा लगा रहे हैं, तो 6-7 महीने के लिए और मेहनत वो कर सकते हैं। आप कह रहे हो 6-7 महीने में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं? संभव है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर मैं तो ये कहूंगी, अगर दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी है तो सब पॉसिबल है।
मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन और रैंक का दूसरा नाम है दहिया नर्सिंग करियर अकेडमी। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि सिलेक्शंस का और रैंक का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी। और दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी ने लाजो रैंक की भूख अभी संस्था के पास है। ऐसा क्या है कि किस बैलेंस के साथ आप संस्था में आए? ऐसा क्या हुआ कि आपको चीजें स्मूथ लगी, आप चीजों के साथ जुड़ते चले गए कि एकेडमी के स्टेप्स को आपने जैसे फॉलो किया? क्या विशेषता रही? एकेडमी तो बहुत सारी हैं, अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं, सबको शुभकामनाएं हम देते हैं। हम सबका टारगेट उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे हरियाणा से बने और वो आगे जाकर सेवाएं दें। ऐसा क्या दिखा? एक्चुअली आई स्टिल एग्री कि बहुत सारी एकेडमीज हैं, रोहतक में भी शायद 5-6 एकेडमी होंगी नर्सिंग की, बट दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है। मतलब बच्चा रेगुलरिटी अपने हिसाब से मेंटेन करे ना करे, बट रेगुलरिटी यहाँ पे बच्चे की मेंटेन करवाई जाती है। अगर बच्चा 2 दिन एकेडमी नहीं आ रहा तो घर पे फोन किया जाता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा, तो रेगुलरिटी यहाँ पे मेंटेन करवाई जाती है। दूसरा, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सुमित सर, वो इतने ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग है, उनका तो कहना ही क्या है, रात को 9-9 10-10 बजे तक वो यहाँ पे बच्चों को स्टडी कराते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो बच्चों के पीछे, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का वो ध्यान रखते हैं। हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपको इस टीचर का समझ आया नहीं आया, एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए इवन यहाँ पे स्टाफ को चेंज कर दिया जाता है। चलिए देखिए, इन्होंने बताया आपको कि डायरेक्टर सुमित दहिया जी हैं जिन्होंने एक कड़े संघर्ष से संस्था को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज एक बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर संस्थान को दे रही है। सुमित सर जो एफर्ट्स लगाते हैं, जो आपने कहा, मैं हर इंटरव्यू में हर स्टूडेंट से यही जानता हूँ, हम जो टीम वर्क जो कर रहे हैं उसमें उनका जो योगदान है वो बहुत अधिक योगदान हम कह सकते हैं। जब आप एकेडमी में आए तो एकेडमी ने जैसे जैसे टीचर्स से आप रूबरू होते चले गए, टीचर्स के अनुभव के बारे में भी कुछ 2023 के तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, कम से कम, क्योंकि आपको देखकर न जाने तमाम ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स जो भविष्य में किसी ऐसे हाथों में ना आए जहां अंधेरा हो, वो ऐसे हाथों में आए। आप पर विश्वास करें, आपकी बातों पर विश्वास करें कि किस स्तर के व्यक्ति को भी यहाँ नर्सिंग ऑफिसर में तब्दील किया जा सकता है। और जो स्टाफ, जो ट्यूटर्स, जो अध्यापक आपने देखे हैं, उनके स्तर का वो मूल्यांकन करें तो कैसे महसूस, कैसा लगता है? एक्चुअली पढ़ाई हर कोई करवा देता है, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, बट बच्चे को एक जो मोटिवेशन मिलता है ना करने का, वो दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी की जो फैकल्टी आती है वो आई थिंक सबसे बेस्ट देती है। यहाँ की फैकल्टी बीपी सर, अंकित सर और सनी सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, अर्जुन सर हैं फार्मा पढ़ाते हैं, वो इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं बच्चे को कि अगर बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है किसी दिन टेस्ट में, तो वो इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि बच्चा उसका डबल करने की कोशिश करता है। इवन मैं खुद बताना चाहूंगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेगा टेस्ट दिया था, मुझे 2 महीने हुए थे, तो मेरी अच्छी रैंक नहीं थी। मैंने अंकित सर को बोला कि सर मेरी रैंक नहीं आई, सर ने थोड़ा सा मुझे डांटा भी, उस दिन मुझे बुरा लगा कि सर ने मुझे बोला, बट इवन मैंने उस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया, और शायद उसी चीज का रिजल्ट था, मैंने डबल मेहनत की और देन मैंने सीएचओ क्लियर किया था। तो ये कहा जा सकता है कि टीचर की डांट आपके लिए किसी हाँ जी सर, पुरस्कार से बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल और बोला वो जा आज सकता है। आपने स्वीकार किया, खुले मन से स्वीकार किया इन्होंने कि अध्यापकों ने जो इनको समय समय पर डांटा, जो सुमित सर ने जो टेस्ट के बाद जो इनको बार बार इस चीज के लिए कहा कि कम नंबर हैं, कम नंबर हैं, इन नंबरों से सिलेक्शन नहीं होगा, वो उस समय इनको अंदर से उन्होंने पंच किया। लेकिन आज सिलेक्शन की दौड़ में अगर ये शामिल हुए और सिलेक्शन अगर इनको मिला, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन इन्होंने बताया कि अध्यापकों की डांट। चलिए, टीचर्स जो आते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम अपने देश में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जाने, उनका लेवल क्या है, क्या वो नर्सिंग ऑफिसर बनाने में सक्षम है? हाँ जी सर, क्योंकि वो खुद एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ प्रोफेसर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो इतने एग्जाम्स दे चुके हैं, एटलीस्ट 8-8 10-10 एग्जाम में सारे यहाँ के टीचर्स क्वालिफाइड हैं, उनको हर चीज़ का पता है, कैसे बच्चे को मोटिवेट करना है, कैसे उसे पढ़ाना है। पढ़ाई घर पे भी करी जा सकती है, बट एक 100% कंटेंट में से जो 80% कंटेंट जो वो टीचर सेलेक्ट करके देते हैं, आई थिंक वो सिलेक्शन एंड बेस्ट फॉर रैंक। जो आपने कहा कि टीचर्स जो सिलेक्टेड हैं 3-3 4-4 बार का कंपटीशन दे चुके हैं,
सिलेक्टेड टीचर्स के अनुभव का फायदा आपको कितना मिला? आई थिंक मुझे 80% फायदा उनके एक्सपीरियंस से मिला होगा, बिकॉज उनका जो मोटिवेशन है वो जिस तरीके से बताते हैं हर चीज़ की, नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसे पढ़ाई करो, आप पहले थ्योरी पढ़ो, देन आप मतलब एक वे ऑफ स्टडी वो बताते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे आप ये पढ़ना। कहना चाह रहे हो कि घुमा फिरा के 10-20 किताबें नहीं रटनी है, हाँ जी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जो है वो टीचर सिखाते हैं कि ऐसे आपको यहाँ से एमसीक्यूज निकालने हैं, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इस कंटेंट में, ये कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्मार्ट स्टडी। इनडायरेक्टली अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ पा रहा हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्वालिटी पर फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्वालिटी पे फोकस किया जा हाँ जी। सकता है, जो आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे आपने बताया कि आप आरआर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मेरे बहुत सारे जूनियर्स के मेरे पास कॉल आते हैं कि दी कहाँ से कोचिंग ले, कहाँ से कोचिंग ले। मैं उनको जस्ट एक ही लाइन बोलती हूँ, हर बार सेम मेरी लाइन होती है कि सिलेक्शन और रैंक का दूसरा नाम है दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी। मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप जब भी पास आउट हो तो आपका एग्जाम जो है 4th ईयर के वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ्स अपनी लाइफ को देके देखो। आई एम श्योर आप दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी में अगर आओगे तो इन अंडर वन रूफ ऑल स्टाफ क्वालिफाइड, इतनी बेस्ट फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी आपको दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी दे सकती है। प्रीति का ये कहना है 2023 के अभ्यर्थियों के लिए कि एक छत के नीचे इतना अनुभव एक साथ मिलना संभव नहीं है। ये इनका अनुभव कह सकते हैं या इन ये जो अलग अलग पदों पर चयनित हुई है उसमें उनकी भागीदारी है। वो जो अभ्यास उन्होंने करा कर दिया है, जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, उसके बिना पर इन्होंने बताया, मैंने बताया कि सीएचओ में भी ज्वाइनिंग इन्होंने की। सीएचओ में तो आई थिंक आपने 2 से 3 महीने प्रिपरेशन की होगी जैसे सीएचओ में ज्वाइन। मुझे उस टाइम पे 3-4 मंथ्स हुए थे कोचिंग लेते हुए। 3 and 4 months। हाँ जी सर। जब एग्जाम कोई आता है तो दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी अपना गेयर बदल देती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए? कहीं इस बच्चों बात में मैं बोलूंगी 110% सच्चाई है, बिकॉज जब नॉर्मली यहाँ की क्लासेस का टाइम होता है 2-3 बजे तक, बट जब भी कोई एग्जाम आता है तो ऑन अ सडन यहाँ का जो शेड्यूल है वो 2-3 बजे से एक्सटेंड होकर रात को 9-10 बजे तक का हो जाता है। ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा आप कि अगर आपको दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी का छात्र बनना है तो रात के 9-10 बजे तक भी एग्जाम के दौरान रुकना पड़ सकता है, नो डाउट। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए तपस्या जितनी अधिक होगी सफलता उतनी मीठी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी का उदाहरण हमारे साथ प्रीति बैठी हुई है, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं। आप बताइए कि जब आपने सपना देखा था कुछ समस्याएं थी जिनको समय समय पर आपने साझा किया। सब बच्चों के लिए एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे साथ ये समस्या, हमारे साथ ये समस्याएं। क्या समस्याओं को दरकिनार कर ऐसा किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं। बट 6 मंथ्स के लिए जहाँ पे आप 4 ईयर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो 6 मंथ्स आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हो गया आई थिंक 25 to 30,000, तो उसमें आप अपनी बेसिक नीड ही कंप्लीट कर सकते हो। बट 80,000 90,000 जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा है सिर्फ 6 महीने के कॉम्प्रोमाइज में, तो वो 6 महीने की सैलरी 7 महीने की आई थिंक आप 2 सैलरीज में कंप्लीट कर सकते हो। कहने का भाव प्रीति का ये है कि अगर आपको एक अवसर मिल रहा है, आज आपके पास समय है, तो आपको एक अवसर देना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच का जो कंपैरिजनल जो इन्होंने करके समझाया कि आप बेसिक नीड मुश्किल से पूरा कर पाओगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर एक अच्छे अवसर हैं। अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नोट सेट एग्जाम जब आपने दिया तो एग्जाम में आप नर्वस थे, कैसे थे? बहुत सा हमारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं। हम कहते हैं कि जब सिलेक्टेड पर्सन आएंगे तो उनसे ही बात करेंगे, वही बेहतर बता पाएंगे कि सर आता तो बहुत कुछ था लेकिन एग्जाम में नर्वस हो गए। मैंने पूर्णिमा से भी ये क्वेश्चन किया था, गीतांजलि से भी, अब प्रीति से भी मैं जानना चाह रहा हूँ नर्वस एग्जाम के दौरान उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सभी 23 के जितने भी अभ्यर्थी वो देख रहे हैं आपको और वो आपकी बातों पर विश्वास करेंगे क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से उस प्रेशर को झेला हुआ है। एक्चुअली मैं भी नर्वस थी, थोड़ा सा कम थी बिकॉज मेरे पास पहले से एक जॉब थी, बट फिर भी मैं नर्वस थी, हार्ट बीट भी शायद तेज थी कि पता नहीं कैसा एग्जाम होगा कैसा नहीं होगा।
बट स्टिल बिलीव करो कि आपने जो पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है 7 महीने में, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे एग्जाम में। अगर आप फोकस करके एग्जाम करोगे नर्वस ना होने की जगह, तो पक्का सिलेक्शन होगा, पक्का रैंक आएगी। बहुत बेहतरीन बताया इन्होंने कि देखिए इनके पास प्रेशर कम होने का रीजन, ये ऑलरेडी सिलेक्ट थी तो कहीं ना कहीं एक डर का भाव थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी हुई थी कि एग्जाम किस तरीके का आएगा, लेकिन अपनी तैयारियों पर विश्वास करें तो आई थिंक वो कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में डाल दे, बेहतर करो और छोड़ दो, परिणाम जो है वो 100% आपके हक में रहेगा। लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए जो आज पॉइंट से 1 से 2 से 3 नंबरों से रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना, आपको बहुत बेटर मिलेगा, इससे बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं आगे, और दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी का प्लेटफॉर्म आपका वेट कर रहा है। आप जल्दी से आओ, कोचिंग स्टार्ट करो। देखो ये कह पक्का रहे हैं कि सिलेक्शन। आपको किसी भी हालत में क्विट नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है हमेशा। मैं बार बार एक बात इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि कुदरत आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। आपकी अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, देर हो सकती है लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अवश्य जो है फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रीति जैसे हमें हमारे बीच है, वो का एक बहुत बड़ा उदाहरण आप लोगों के लिए हो सकती है। प्रीति, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो उनका बार बार एक और भी क्वेश्चन हमारे बीच निकल कर आता है कि वो तमाम संस्थाओं में जाते हैं, वहां संस्थाओं के लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और पैसे के साथ साथ फिर और भी कई चीजें हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स ने बताया सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कई ने बताया कि फैकल्टी डेमो कुछ था और टीचर बाद में कुछ मिला। ये चीजें अगर किसी स्टूडेंट के साथ होती हैं तो नुकसानदायक होती हैं। भैया नर्सिंग कैरियर अकेडमी में कुछ ऐसा देखने को मिला? सच्चाई बताना। इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, यहाँ किसी प्रकार की औपचारिकताएं की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कमियां हमारे अंदर हैं तो हम उसे दुरुस्त करेंगे। तो आप इस चीज के बारे में भी बताइए। आपके परिवार से एक नहीं, 2 मेंबर्स हमारे पास पढ़कर गए हैं, अगर मैं ठीक से जानता पाऊँ। चलिए बताइए। दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी फाइनेंशियली अगर कोई बच्चा वीक है तो उसके लिए बहुत बेटर है, बिकॉज बाकी सारी एकेडमीज में ऐसा किया जाता है कि आप डेमो लो, अगर डेमो के बाद आप फीस सबमिट नहीं करवाते तो नेक्स्ट आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता। बट यहाँ पे अगर 4 to 5 मंथ्स भी अगर बच्चा नहीं फीस सबमिट करता, और इन केस 4 to 5 मंथ भी नहीं कर पाता और उसका फाइनेंशियल स्टेटस वीक है, तो यहाँ पे बच्चे को इतनी अलाउंस दी जाती है कि आप प्रिपरेशन करो, जब आपकी जॉब लग जाएगी देन अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन पे, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो ओके अगर नहीं भी करना चाहते तो। मैं इस चीज का कंप्लीट श्रेय डायरेक्टर दया नर्सिंग केयर अकेडमी सुमित दया को देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्स बनाया कि जेन्युइनिटी में, अगर वास्तविकता में, देखिए पैसा, मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। जो सामान्य गृह दक्षिणा और जो जिससे संस्था रन कर रही है, जो बेसिक नीड्स, इंस्टीट्यूट की भी फाइनेंशियल कुछ नीड है, फैकल्टी की भी कुछ अपनी नीड है, तो उन चीजों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बार समझौता किया है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बहुत तेविश तरीके से इसकी मांग की जाती है कि भाई, कहने का मतलब इसके अभाव में कोई बच्चा छूट ना जाए, ऐसी मानसिकता बिल्कुल संस्था की नहीं है। और इसके लिए मैं पुनः सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सीमित शब्दों में चीज खत्म करेंगे। अंतिम 2 मिनट आप अपने किसी भी जूनियर्स को ये समझा रहे हैं या उसको समझा रहे हैं जो कुछ अंकों से रह गया है, उसको आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? जो अभी हालिया में पास आउट हुआ है, जो इधर उधर भटक रहा है, जो अकेडमीज को पैमानों पर खरा परख रहा है, उसके लिए आप एक आसान ऑप्शन हो सकती हैं। या फिर जो छूट गए हैं, क्या उन्हें शुरू करना चाहिए? क्या अगली बार उनका रैंक आ सकता है? आप उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। मैं यही बोलना चाहूंगी जो अभी पास आउट हुए हैं उनको भी, और जिनका शायद 0.11 मार्क से सिलेक्शन रह गया है, उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोग दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी ज्वाइन करो, बिकॉज एज वेल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सिलेक्शन और रैंक का दूसरा नाम दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी है। तो 6 मंथ्स में और मैक्सिमम 1 ईयर ये एकेडमी आपको जरूर रैंक दिलाएगी और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वेल सेटल हो जाएंगे। यानी दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी का हाथ पकड़ना किसी घाटे का सौदा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बेहतरीन, इन्होंने इस चीज का भी हमारी
जो जिस दृढ़ संकल्प के साथ हमने कार्य शुरू किया था, उस दृढ़ संकल्प को धीरे धीरे आप सबकी मेहनत से और तमाम दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के साथ जुड़े जितने भी अध्यापक हैं, अगर मैं एक बहुत मुश्किल सा सवाल पूछने वाला हूं, अगर आप हमारे अध्यापकों में ये बताना चाहें कि सबसे अधिक जो जिसने जान फूकने का काम किया एज ए मोटिवेशनल, एज ए ट्यूटर, वो किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अगर ये बात पूछी जा रही है तो मैं 2 टीचर्स का नाम सबसे ज्यादा लेना चाहूंगी, अंकित सर एंड बीपी सर। जी, पुनः तमाम अध्यापक बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन्होंने मोटिवेशनल तौर पर, सबकी अपनी अपनी एक छवि होती है, सबका अपना अपना देखने का एक नजरिया होता है। किसी ने रामलाल सर को बहुत बेहतर बताया, किसी ने अंकित सर को बहुत बेहतर बताया, तो किसी ने अर्जुन सर को बहुत बेहतर बताया। तो आज प्रीति ने बताया कि एज ए मोटिवेशनल ब्रह्म प्रकाश जी ने और अंकित चौधरी ने तो बहुत बेहतर काम उनके लिए किया। और मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी प्रकार के नर्सिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम बेहतर से बेहतर आपको बनाने का एक प्रयास करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आपको एक सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर्स दिल्ली एम्स से फिर मिलवाएंगे, उनके अनुभव के साथ आपको जुड़वाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रीति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।